भवता लोकनाथेन सनाथा भयमुच्युतम। प्रभु, हम आपकी महिमा से बिल्कुल अपरिचित थे। हमारा राजा अज्ञानी है जो आपके बाबा की परीक्षा की। भगवान ने कहा कह देना उनकी लाली का विवाह हमसे अब संबंध नहीं हो पाया, लेकिन मन से हमने स्वीकार किया और आज से लोग हमको राधा कृष्ण के नाम से कहेंगे। और ब्रह्म वैवर्त पुराण में कथा आती है कि भांडीर वन में ब्रह्मा जी ने राधा जी का एकांत में विवाह कराया, लेकिन इस विवाह की कथा को व्यास जी ने पटल पर नहीं रखा ताकि सार्वजनिक हो। भगवान कल ही आपको बताया था मुरली बजा रहे हैं। भागवत में 3 बार मुरली बजी। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुनन्नो न लक्षितोद्यमा। भगवान ने मुरली बजाई और गोपियों के घर का कार्य छूटा। किसी भी गोपी का चित्त घर में नहीं लगता। वो सच बात है, जिसके जीवन में भगवान का अवतरण हो जाए तो संसार से वो करवट ले जाता है। फिर ये संसार तो तब तक अच्छा लग रहा है जब तक तुम्हें ये संसार समझ में नहीं आया। जिस दिन ये संसार समझ में आ जाएगा, रात के 12 बजे घर छोड़ के चल दोगे। ये संसार की जो चकाचौंध है ना, ये प्राणी को जल्दी समझ में आने नहीं देती। एक महात्मा बड़ी सुंदर बात कह रहे थे कि संसार की पैकिंग बहुत अच्छी है, माल सब घटिया भरा है इसमें। वो आदमी पैकिंग पे मरा जा रहा, केवल पैकिंग पे टूटा है आदमी। पैकिंग बहुत सुंदर है, माल सब घटिया भरा है। कभी कभी देखते होंगे किसी पीस पे लिखा होता है नक्कालों से सावधान। हाँ, माल घटिया है, वो पैकिंग बहुत अच्छी है। आदमी मर रहा केवल पैकिंग पे और कुछ नहीं। और जिस दिन ये पैकिंग समझ में आ जाएगी उस दिन मन नहीं लगेगा, बिल्कुल एलर्जी हो जाएगी। जैसे ही श्याम सुंदर ने मुरली बजाई, तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रिया, ये ब्रज की जितनी भी गोपियां हैं, देखो यहाँ गोपी की बड़ी मंगलमयी व्यवस्था है। गोपी किसी स्त्री को नहीं कहते, गोपी ब्रजवासी देवी को नहीं कहते, गोपी कहते हैं जिनकी इंद्रियां गोविंद की तरफ दौड़ रही हैं, उनका नाम गोपी है। जिनकी इंद्रियां गोविंद का रस पीना चाह रही हैं, उनका नाम गोपी है। जो अपने प्रेम को गुप्त रखे हैं, गोपी माने गोपनशीला, जिन्होंने प्रेम प्रकट नहीं किया, उनका नाम गोपी है। प्रेम प्रदर्शन का विषय नहीं है, प्रेम तो छिपाना चाहिए, प्रेम छपाना नहीं चाहिए। आजकल प्रेम अखबारों में छपता है, कार्डों में छपता है, वो प्रेम नहीं है, वो तो रामलीला है। गोपनशीला, जो अपने प्रेम को गुप्त रखें, उनका नाम गोपी है। एक कोई कहते हैं ना हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, समझना सबसे नंबर 1 का डाकू होगा वो, उससे जरूर सावधान रहो। आजकल एक गाना चल, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, नंबर 1 का लफंगा होगा जो गाएगा, 1 नंबर का लफंगा। प्रेमी कभी नहीं कह सकता है कि हम तुमसे प्रेम करते हैं, कभी नहीं, निकलेगी नहीं ये बात, मन से नहीं निकलेगी, और निकल जाएगी तो प्राण निकल जाएंगे। भक्तमाल में एक राजा थे, वो कभी राम नहीं कहते थे। उनकी महारानी बड़ी भक्त थी। महारानी को लगे कि ये तो बड़े नास्तिक मिले, हम दिन रात भजन करती, पूजन करती, मंदिरों में जाती, संत महात्माओं को बुला के जिमाती, देती लेती, ये कुछ नहीं कहते। एक दिन मध्यरात्रि में महारानी पलंग में सो रही थी, महाराज ने करवट ली, श्री सीताराम, श्री सीताराम बड़े भाव से नाम निकला। महारानी 2 बजे रात के जग गई और नौकर चाकर जगाए, जल्दी करो, स्नान करो, चौका लगाओ, कढ़ाई चढ़ाओ, मालपुआ बनने दो, हलवा घुटने दो, मोहन थार बनने दो, रसगुल्ला बनने दो। सवेरे सवेरे तो महाराज चकाचक भंडारा होने लगा। महाराज ने कहा देवी आज तो कोई बड़ा त्योहार लग रहा है। रानी कुछ करती थी तो महाराज रोकते नहीं थे, लेकिन नाम कभी नहीं निकला उनके मुख से। आज महाराज ने पूछा इतना बड़ा